Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. My teaching subject Animal Diversity. And now we will discuss about the topic that is the structure of the polyps and blastocysts. First, polyps. This is the structure of the polyp, which have the mouth, tentacles, manubrium, gullet, gastrovascular cavity, body, hydrotheca, self, and the annuli. Gastrodermis, epidermis. We will discuss, explain one by one. Polyps. These are the cylindrical zooids, open at the distal free end. Cylindrical zooids हैं. 3 टाइप के जूएड्स प्रेजेंट होते हैं ओबिलिया जेनिकुलेटा के अंदर, पॉलिप, मेडूसा और ब्लास्टोस्टाइल्स. तो ये पॉलिप्स, दीज आर सिलेंड्रिकल जूएड्स ओपन एट द डिस्टल फ्री एंड और बॉडी पार्ट्स एज फॉलो. फर्स्ट है मेनुब्रियम. यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन एट द डिस्टल एंड ऑफ द पॉलिप. के डिस्टल एंड के ऊपर ये कोनिकल प्रोजेक्शन है और ये ओपन आउट बाय ए सर्कुलर ओपनिंग. किसके थ्रू ओपन हो रही है बाहर की तरफ? सर्कुलर ओपनिंग, दैट इज द माउथ. सेकेंड है टेंटिकल्स. दे आर सॉलिड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. साइड में आप देखोगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेनुब्रियम ऑन ऑल साइड. ठीक है कि ये सॉलिड फिंगर, उंगली की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जो मेनुब्रियम के बेस से अराइज होती हैं और चारों तरफ. थर्ड आ जाइए बॉडी. ब्रॉड पार्ट ऑफ द पॉलिप बिहाइंड द टेंटिकल्स एंड मेनुब्रियम इज द मेन बॉडी. जो मेनुब्रियम और टेंटिकल के जो पीछे का पार्ट है, जो ब्रॉड पार्ट है, वो क्या है? बॉडी बोलते हैं उसको. तो आप जैसा डायग्राम में है उसको एक्सप्लेन करते जाइए. देन हाइड्रोथिका. द पेरिशार्क इन द रीजन ऑफ पॉलिप separate from the cynosarc to form a protective cup-shaped hydrotheca. कि जो हमने बताया था कि 2 लेयर्स होते हैं, पेरिशार्क और सिनोसार्क. तो पेरिशार्क जो पॉलिप का रीजन है वहाँ पर वो सिनोसार्क से सेपरेट हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव कप लाइक स्ट्रक्चर शेप्ड हाइड्रोथिका बनाती है. इट ओपन एट द डिस्टल एंड ऑफ द एंड टू प्रोट्रूड और रिट्रैक्ट द पॉलिप. ये कहाँ पर? डिस्टल एंड पे ओपन होती है ताकि प्रोट्रूड और रिट्रैक्ट. प्रोट्रूड यानी कि बाहर की तरफ या अंदर बाहर पॉलिप को खींचने के लिए काम में आता है. इसके बाद है सेल्फ. वॉल ऑफ द हाइड्रोथिका एट द बेस ऑफ द पॉलिप प्रोजेक्ट इनवर्ड. कि जो हाइड्रोथिका की वॉल है पॉलिप के बेस पे अंदर की तरफ हो रही है और एक सर्कुलर पार्टीशन बना रही है पॉलिप को सपोर्ट करने के लिए. इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ. सेल्फ इज परफोरेटेड इन द सेंटर थ्रू विच द पॉलिप जॉइन द ब्रांच ऑफ हाइड्रोकोलस. सेंटर से परफोरेटेड है जहाँ पर पॉलिप हाइड्रोकोलस की ब्रांच को ज्वाइन करता है. इसके बाद है एनुलाई. बेस ऑफ द पॉलिप पेरिसार्क meet the cynosarc to form circular ring called annuli. कि जो बेस है पॉलिप का वहाँ पर पेरिसार्क सिनोसार्क से मिल जाती है और वो एक सर्कुलर रिंग बनाती है जिन्हें हम एनुलाई कहते हैं. इसके बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. इट इज़ सिंगल स्पेशियस कैविटी इन द, कहाँ पर है ये? बॉडी ऑफ द पॉलिप, which is continued with the cavity of hydrocolus at one end and open out through the manubrium by the mouth at the other end. सिंगल स्पेसियस कैविटी है बॉडी ऑफ द पॉलिप जो हाइड्रोकोलस की कैविटी के साथ कनेक्टेड है. एक साइड में तो ये मेनुब्रियम के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर खुलती है, दूसरी तरफ ये हाइड्रोकोलस के अंदर खुलती है. तो ये समझ में आया कि पॉलिप का स्ट्रक्चर, कि भाई पॉलिप के हैं सिलेंड्रिकल जूएड्स हैं जिनका डिस्टल एंड फ्री है,
बोर्ड इसमें मैनुब्रियम है, मैनुब्रियम आपके कोनिकल प्रोजेक्शन है ऊपर की तरफ आप देखोगे तो, और ये सर्कुलर ओपनिंग के थ्रू ओपन है, यानी कि वो सर्कुलर ओपनिंग क्या है, माउथ के थ्रू ओपनिंग। फिर है टेंटिकल्स, ये जो मैनुब्रियम के बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो चारों तरफ इसके प्रेजेंट्स होती हैं। बॉडी यानी कि टेंटिकल्स और मैनुब्रियम से नीचे वाला जो ब्रॉड पार्ट है उसे हम बॉडी कहते हैं। फिर हाइड्रोथिका, हाइड्रोथिका यानी कि पेरिशार्क है, पॉलिप के रीजन में ओसिनोसार्क से सेपरेट हो जाती हैं और एक कप शेप स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हाइड्रोथिका कहते हैं। ये पॉलिप को अंदर बाहर जाने के लिए हेल्प करता है। फिर सेल्फ है कि जो हाइड्रोथिका की वॉल है वो पॉलिप के बेस के ऊपर वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, जो सर्कुलर पार्टीशन बनाती है जिसको पॉलिप कहते हैं, इसको हम सेल्फ कहते हैं। ये पॉलिप को सपोर्ट करने के काम आते हैं। और ये सेल्फ है सेंटर से परफोरेटेड, जिससे पॉलिप हाइड्रोकोलस की ब्रांच से ज्वाइन करता है। एनुलाई के पॉलिप के बेस के ऊपर पेरिसार्क और सिनोसार्क मिलकर के सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम एनुलाई कहते हैं। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि सिंगल स्पेसियस कैविटी है बॉडी ऑफ द पॉलिप, जो किसके साथ कंटिन्यू है, एक तरफ तो कहाँ पर हाइड्रोकोलस से नीचे की तरफ अटैच है, दूसरी साइड ये मैनुब्रियम के थ्रू बाहर की तरफ खुलती है। ये तो हो गया पॉलिप। तो सेकंड है ब्लास्टोस्टाइल, है ना, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। फिर है ब्लास्टोस्टाइल, यानी कि दिस इज द डायग्राम ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल विच हैव द वन ओपनिंग दैट इज द गोनोपोर। ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर आप देख रहे हो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें आप कहते हैं मेडुसा। और ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और ये बन के गोनोथिका। कि ब्लास्टोस्टाइल्स प्रेजेंट इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द कॉलोनी इन द एक्सेल ऑफ द ब्रांच विच बियर द पॉलिप। जहाँ पॉलिप है ना वहीं पर ब्लास्टोस्टाइल भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्लब शेप जोएड्स हैं और क्लोज्ड एट द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड के ऊपर क्लोज होते हैं। ठीक है। फिर गोनोथिका, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे कि जो पेरिशार्क फॉर्म में प्रोटेक्टिव बैग अराउंड द ब्लास्टोस्टाइल, जिसको आप क्या कह रहे हैं, गोनोथिका। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, गोनोथिका है विच ओपन एट द डिस्टल एंड बाय द गोनोपोर। और जो सरफेस ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल है इट बियर द अम्ब्रेला शेप्ड सेक्सुअल जोएड, जिन्हें कहते हैं हम मेडुसा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द polyp and the blastostyles. Out of 3 zooids, polyp, medusa and blastostyle, this 2 zooids we have explained. These are the polyp and the blastostyles. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. This session is powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Hope you understand the topic, and if you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.